हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि अनिरुद्ध अर्शी के साथ अपने ऑफिस जाता है अपने बॉस से बात करने के लिए और कहता है कि अर्शी को कुछ बात करनी है, मतलब वो जो अब्रॉड जाने वाली बात है। और अर्शी वहां उनसे पूछती है कि मतलब पहले जिस तरह से कोई प्रोजेक्ट हो बाहर का, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है अनिरुद्ध के लिए ताकि वो बाहर जा सके। और बॉस तो कहते हैं कि हाँ, मैंने तो इसे इतनी बार बोला लेकिन वो नहीं गया और फिर मुझे दूसरों को भेजना पड़ा। और जिस पे अनिरुद्ध कहता है कि अब वो जाना चाहता है, पहले उसके पास कोई ज़रूरी काम था इसलिए नहीं गया। और अर्शी कहती है कि हाँ, वो फिज़िकली, क्योंकि बॉस को ऐसा लगता है कि इज़ अनिरुद्ध फाइन? तो अर्शी कहती है कि वो फिज़िकली तो फाइन है, पर मेंटली डिस्टर्ब है और उसकी कोई जो ख्वाहिश है ना, वो विश पूरी नहीं हुई है। इस तरह का वो उसे टॉन्ट करती है। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीसा जी, जो प्रीकैप आया है जिसपे अर्शी ने एक ऐसी बात बोली है जहाँ पे एज व्यूअर्स हमें लगता है शी नोज एवरीथिंग देन व्हाट इज शी डूइंग देयर। अपने आप को मॉडर्न इंडिपेंडेंट कंटेम्प्रेरी इंडियन वुमेन बोलती है, तो why would she want to be with somebody like this? ऐसी thoughts as viewers हमारे दिमाग में आते हैं when we see something like, because it feels like she knows what is going on and she जानबूझ के अनजान बन रही है जहाँ पे उसको सूट करता है। तो क्या कहोगे आप, जो हमने देखा, जो उसकी बातें थी अर्शी की, जो ताना था जैसे आपने बोला, एंड जो अनिरुद्ध का रिएक्शन था, बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट देम एंड देयर कन्वर्सेशन विद अनिरुद्ध's बॉस। सो व्हाट वुड यू like to say about what you saw? सही कहा आपने कि अर्शी जानती है और ऐसा नहीं है कि अभी जान रही हो, वो जानती है बहुत पहले से। जैसे बड़ू माँ कहती हैं कि अर्शी, क्या तुम नहीं जानती हो? हम सबके आगे है कि उसका झुकाव है जनक की तरफ और फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ करी। तो इसका मतलब है जानती हो ना, सब देख रही हो अपनी आँखों से, तुमने बहुत कुछ देखा है। तुम्हें पता भी चला कि एक तो पहले इन लोग की शादी वाली बात सामने आई, उसके बाद भी अ, तुम लोगों ने शादी करने वाली बात की, मतलब अनिरुद्ध और अ, ये अर्शी की। और जबकि अगर हम वो कन्वर्सेशन पे जाएँ जो अनिरुद्ध ने जाते वक़्त अर्शी से कहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की? मतलब ज़ाहिर-सी बात है, झनक के पुश करने पर ही वो उससे शादी करने राज़ी हुआ था, क्योंकि झनक को वैसा नहीं करना है कि उनसे वादा किया है आप उनके साथ गलत ना करें, और इसलिए उसने उसे फ़ोर्स किया और उसकी कहने पर ही वो शादी के लिए राज़ी हुआ था। तो ये चीज़ क्लियर है और इसको भी कहीं न कहीं समझ आती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये पहले भी डाउट हुआ था जब अर्शी जल जाती है और जलने के बाद जब वो घर लेके आते हैं उसे, और उसी टाइम एक कन्वर्सेशन अर्शी और सृष्टि की होती है। वहीं मुझे एक वो इस तरह से कन्वर्सेशन थी कि मुझे लगा कि यहाँ कुछ ऐसा है जो किया जा रहा है, जो करना नहीं चाहते हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्शी को क्लियरली पता है कि इसका झुकाव किधर है, उसको जनक से प्यार है। अगर हम उसकी शादी के बाद वाली कन्वर्सेशन जब वो आ गई थी याद करें, तो कंटिन्यूअसली अनिरुद्ध से पूछ रही थी कि तुम ऐसा तो नहीं कि फिर तुम चले जाओगे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जनक से प्यार, वो कितना बोल रही थी ना। और वो उस टाइम उसको, क्योंकि उसको पता था कि इसकी हालत सही नहीं है, तो वो ऐसी कोई बात कर नहीं रहा था, उल्टा उसको ही बोल रहा था कि नहीं तुम ही इम्पोर्टेंट हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, झनक नहीं आने वाली। जो कि हम उस टाइम सोचते थे कि क्यों कर रहा है ऐसे सारे वादे? ये क्यों, इसको अभी वो समझ रही है तो क्यों कर रहा है? तो वही चीज़ मुझे लगती है कि वो चोट पहुँचानी है जो मुझे चोट पहुँची है, तो इन दोनों को नहीं मिलने देना है। तो वो मुझे वहाँ टॉन्टिंग लगी उसकी, कि वो जानती है, इसीलिए उसने बोला कि इसकी कोई विश पूरी नहीं हुई है, कि वो डिस्टर्ब है मेंटली। तो वो जानती है सब कुछ और पहले से ही जानती है, उसे सब समझ आ रहा है। पर शायद वो भी एक तरह से उसके मुँह से वो इज़हार वाली बात होती है ना, कि भई तुम ये कबूल करो कि तुम्हारा उससे है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा भी है कि अर्शी ने ये सारी बात कही कि मैं इसको छोड़ूँगी नहीं, इस पे केस करूँगी। तो मुझे दूसरी तरफ ये भी लगता है कि क्योंकि उसको चोट पहुँची है, उसकी वजह से कहीं न कहीं झनक और इसकी वजह से वो जली है, तो वो वाली चीज़ जो उसके माइंड में है ना, वो अब बदला लेने ही उस घर में आई थी और वो आई थिंक अब कहीं न कहीं दूर रख के चोट पहुँचाना चाहती है या किसी तरह उसको मेंटली और डिस्टर्ब करना चाहती है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। आप क्या बोलोगे? आई काइंड ऑफ एग्री। लगता है कि शी नोज एवरीथिंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट ओनली ना कि
हमें एक पल को लगता है कि शी नोज एवरीथिंग एंड द सेकंड मोमेंट वी आर शोन कि ही डजंट नो एनीथिंग एट ऑल। मतलब राइटिंग इज नॉट कंसिस्टेंट इन दैट वे। टेक्निकली देखा जाए, ऑल द इंस्टेंसेस दैट यू हैव पॉइंटेड आउट clearly shows that she knows exactly what is going on and she is here to make sure that these people don't get what they want, because मुझे अगर तकलीफ पहुंची है, अगर मुझे छोड़ के तुम ये करने की कोशिश कर रही हो, then I'm not going to make it easy for you guys वाली बात है। बट कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, ऐसी लगती है कि she has no clue only about what is going on and she feels that she is the victim over here, या ऐसा उसको लगता है और वो उस तरीके से प्रोजेक्ट करती है। बट देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो वो लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड द बॉस इज रेडी फॉर इट। अनिरुद्ध ने अनवांटिंगली ही सही, मगर उसने भी अपनी एक सहमति दी है एंड अर्शी इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज प्रोबेबली जैसे कि इफ व्हाट वी आर सेइंग इज राइट एंड शी नोज थिंग्स, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है टू मेक अ वाइडर गैप बिटवीन जनक एंड अनिरुद्ध। देखते हैं क्या होने वाला है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। बिल्कुल, बिल्कुल और मुझे पूरा यकीन है कि इसको पता है, इसीलिए हर बात को अ, जानते हुए सामने हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये इतनी इंडिपेंडेंट वुमन है, ये कह रही है कि मैं इतनी करियर ओरिएंटेड हूँ, मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, फिर ये कैसे हर बार इस आदमी के साथ है? क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है और आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आज की लड़की हो, तो आप कैसे जो है एक ऐसे इंसान के साथ रहोगे? लेकिन आप जानते हो इसीलिए आपको कहीं न कहीं उसका नुकसान करना है, क्योंकि तुमने मुझे इतनी चोट पहुँचाई है, तो ऐसे तो जाने नहीं दूँगी। ऐसी वाली बात है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई होता है जो अपने प्यार के लिए दूसरे को बर्बाद कर सकता है और कोई होता है खुद बर्बाद हो जाता है। ये डिफ़रेंस हमें दिखता है छनक और अर्शी के प्यार में। ये तो देखते हैं क्या होता है। वैसे दिख तो रहा है कि उनके इरादे कुछ अच्छे हैं नहीं। अब देखते हैं, अनिरुद्ध तो वैसे ही चोट खाए हुए हैं, अब बर्बाद होने के लिए रेडी हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जो वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Ayushi Khurana and you are watching me on Glitz Vision USA.